Hi guys, I hope you people are doing good. My name is Ankit Bhardwaj. तो guys आज हम लोग जो हैं क्लास 11 का कैश बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है पेटी कैश बुक। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है लेकिन क्या है आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांसेस रहता है इस टॉपिक से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि पेटी कैश बुक होता क्या और पेटी कैश बुक किस लिए बनाते हैं। तो जैसा कि आप ये चार्ट में देख सकते हो कि जो कैशियर होता है ना, जो मेन कैशियर बोलते हैं या हेड कैशियर बोलते हैं, वो क्या बनाता है, वो कैश बुक बनाता है। मेन कैशियर या फिर हेड कैशियर जो होता है वो क्या बनाता है, वो बनाता है कैश बुक। और जो पेटी कैशियर होता है ना, वो बनाता है पेटी कैश बुक। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, कैश बुक और पेटी कैश बुक, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत सारे एक्सपेंसेस ऐसा होता है ना फ्रेंड्स, जो ना रेगुलर इंटरवल में इंकर होता रहता है और वो फ्रीक्वेंटली होता है, रोज होता है, और उसका कोई अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो अगर वो हेड कैशियर उन एक्सपेंसेस को अगर कैश बुक में डालेगा ना, इसमें दिक्कत क्या होगी ना, कैश बुक बहुत ज्यादा बड़ा दिखेगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे और बहुत क्लमजी दिखेगा, मतलब डर्टी दिखेगा, अनटाइडी दिखेगा, क्योंकि क्वांटम ऑफ एक्सपेंसेस या फिर वॉल्यूम ऑफ एक्सपेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे ना, तो कैशियर के कंट्रोल के बाहर हो जाएगा और कैश बुक जबरदस्ती का बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो कैशियर होता है वो पेटी कैशियर को अपॉइंट करता है और पेटी कैशियर को बोलता है कि जितने भी ना छोटे मोटे खर्चे हैं ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड तुम ही रखा करो और तुम उसको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड किया करो। और पेटी कैश बुक में किस टाइप का एक्सपेंसेस आता है, जैसे मान लीजिए छोटा छोटा एक्सपेंसेस क्या होता है जो फ्रीक्वेंटली इंकर होता है, जैसे पोस्टेज हो गया, वेजेस हो गया, कन्वेंस हो गया, कार्टेज हो गया, स्टेशनरी हो गया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गया, छोटा मोटा खर्चा जो है ना, वो पेटी कैशियर को ही बोलता है, हेड कैशियर की तुम ही मेंटेन करो और पेटी कैश बुक अपना बना लो। और पेटी कैश बुक जब तुम्हारा बन जाए साल के एंड में या फिर मंथ के एंड में, जैसे अकॉर्डिंगली डील करना है, मान लीजिए मंथ के एंड में पेटी कैशियर जो है पेटी कैश बुक बना के जो अकाउंट से कैशियर को हैंड ओवर कर देगा और जो मेन कैशियर है वो क्या करेगा, उसको अच्छे से देखेगा और वेरीफाई कर लेगा। समझ में आया? तो यही पेटी कैश बुक है और यही पेटी कैश बुक बनाने का ऑब्जेक्टिव है कि जो छोटा मोटा एक्सपेंसेस है उसके ऊपर अगर कंट्रोल रखना है तो हम लोग क्या करेंगे, हेड कैशियर जो है पेटी कैशियर को पेटी कैश बुक बनाने के लिए बोलेगा और अकॉर्डिंगली बोलेगा कि जब तुम्हारा कैश बुक पेटी कैश बुक रेडी हो जाए उसका अकाउंट्स मेरे को सेंड कर देना। क्लियर हो गया? तो अपने को ये तो समझ में आ गया पेटी कैश बुक क्या होता है और इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बनाने का। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखिए हम लोग ना पेटी कैश बुक का आपको फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका डेबिट साइड है। ठीक है, और यहाँ से आपका क्रेडिट साइड स्टार्ट होता है। डेबिट साइड में सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप सबसे पहले जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो, आपको स्टार्टिंग में क्या होता है ना, आपको हेड कैशियर से कुछ पैसा मिलता है, वो हेड कैशियर पेटी कैशियर को पैसा देता है और उसको बोलता है कि ये पैसा तुम अपने पास रखो और जो भी छोटा मोटा एक्सपेंसेस है उसका पेमेंट कर देना और एंड में मेरे को हिसाब दे देना। समझ में आया? तो ये वहां पे वो अमाउंट लिखेंगे। कैश बुक फॉर यू, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। डेट, जिस दिन जो एक्सपेंस होगा ना उसका आप डेट लिख दीजिएगा और एक्सपेंस जो सारा है उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कार्ड, आपका पोस्टेज का एक्सपेंस है तो यहाँ बाई पोस्टेज लिखने का पोस्टेज में अमाउंट लिख दीजिएगा। मान लीजिए आपका एक्सपेंस है, मान लीजिए वेजेस का, तो बाई वेजेस लिख के यहाँ पे एक्सपेंस लिख दीजिएगा। समझ में आपको? मतलब क्या क्या एक्सपेंस जो आपका हो रहा है उसका अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे और जो डिटेल्स है ना, बाय पोस्टेज या फिर बाय कन्वेंस, बाय कार्टेज, बाय स्टेशनरी यहाँ पे लिखेंगे। और जैसे आप कैश बुक में बैलेंस करते थे, मान लीजिए कि आपको 10,000 रुपया मिला और आपका एक्सपेंस हुआ 8,000 रुपया, तो आपका 2,000 बैलेंस बचा, तो आप यहाँ पे टू बैलेंस लिख के आप छोड़ दीजिएगा। जो अपने सम्स करेंगे तो उसके बारे में और भी डिटेल में बात करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया पेटी कैश बुक का फॉर्मेट भी। इसमें अमाउंट रिसीव, कैश बुक फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट्स, पोस्टेज एंड कोरियर, वेजेस, कन्वेंस, कार्टेज, स्टेशनरी, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इसी का कॉलम बनता है। तो इसके एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। फाइन, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेटी कैश बुक का एक पार्ट है। इसमें एक सिस्टम होता है। इसमें सिस्टम क्या होता है, इस चार्ट से आप बहुत अच्छे से समझेंगे। जैसे मान लीजिए मेन कैशियर, मेन कैशियर वो कैशियर होता है जो कैश बुक बनाता है। ठीक है, मेन कैशियर ने ना पेटी कैशियर को मान लीजिए 1 अप्रैल 2015 को 10,000 रुपए दी। मैंने आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में भी समझाया था कि जो मेन कैशियर होता है वो स्टार्टिंग में कुछ पैसा देता है, पेटी कैशियर को बोलता है कि जो भी खर्चा होगा इसी में से पे कर देना। तो 10,000 रुपया 1 अप्रैल 2015 को दिए कि ये रखो, कुछ भी खर्चा होगा तो इसी में से तुम पेमेंट करना। अब मान लीजिए पूरा साल का एक्सपेंस 8,000 हुआ, तो जो पेटी कैशियर है उसके पास 2,000 रुपए बचे। ठीक है, तो उसने क्या किया ना, ये सारा का सारा रिकॉर्ड मेन कैशियर को भेज दिया कि मेरा 31 मार्च 2006 तक 8,000 रुपया खर्चा हुआ। अब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2016 को जो मेन कैशियर है ना, वो 8,000 रुपया देगा
किसको? पेटी कैशियर को। क्यों? क्योंकि इसमें जो इम्प्रेस सिस्टम होता है ना, इसमें अमाउंट फिक्स रहता है कि कुछ भी हो जाए, हम पेटी कैशियर को, हम जो मेन कैशियर पेटी कैशियर को पूरे साल में इतना ही अमाउंट देंगे पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए। तो एक्सपेंस पहले से फिक्स हो गया था 10,000 रुपया, खर्चा हुआ 8,000 रुपया, तो 2,000 रुपया पेटी कैशियर के पास पहले से है। अब उसको और कितना चाहिए? 8,000, तो 8,000 वापस से ये जो मेन कैशियर है पेटी कैशियर को रीइंबर्स कर देगा, दे देगा। तो देखिए 8,000 इसको भिजवाया, पहले से इसके पास 2,000 था, फिर 8,000 हो गया, फिर 10,000 हो गया। मतलब जो स्टार्टिंग का जो अमाउंट रिसीव्ड है ना इम्प्रेस सिस्टम में, वो हमेशा फिक्स रहता है। ये इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक है। क्लियर हो गया? ये चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आता है कि अ गुड इम्प्रेस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल, मतलब कौन कौन से एसेंशियल्स होना जरूरी है ताकि एक इम्प्रेस सिस्टम एक अच्छा इम्प्रेस सिस्टम बने। इससे थ्योरी क्वेश्चन आता है, तो उसमें मैंने पॉइंट्स मेंशन किया। क्या? जो पेटी कैशियर है ना, सबसे पहले उसको सारे रिसीट्स मेंटेन करना चाहिए, फिर जो पेटी कैशियर उसको सारे वाउचर्स मेंटेन करने चाहिए, फिर जितना भी पेमेंट हो रहा है ना लिमिट में होना चाहिए, ज्यादा पेमेंट नहीं करना चाहिए। मतलब मान लीजिए कोई एक्सपेंस में जितना खर्चा हो उतना ही होना चाहिए, उसका बजट नहीं बढ़ना चाहिए। चौथा है कि जो रीइंबर्समेंट होना चाहिए वो मेन कैशियर से होना चाहिए और कोई थर्ड पार्टी नहीं आना चाहिए पिक्चर में। फिर कोई और तरीके से पेमेंट नहीं आना चाहिए, मतलब कोई और बिजनेस से पेमेंट नहीं आना चाहिए, आना चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ मेन कैशियर से और उसी बिजनेस से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जब आप इम्प्रेस सिस्टम का अमाउंट फिक्स करो, जैसे मैंने एग्जांपल में दिया था 10,000 रुपया, वो जो आप जब अमाउंट फिक्स करोगे ना, तो उस टाइम आपको बहुत श्योर होना जरूरी है, मतलब आपको बहुत प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद वो अमाउंट फिक्स करना जरूरी है। समझ में आ गया? तो अपने आप क्या पढ़ लिया? अपने ये टॉपिक भी सीख लिए कि अ गुड इम्प्रेस सिस्टम शुड हैव द फॉलोइंग एसेंशियल, ये भी पढ़ने से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट है कि पेटी कैश बुक का एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज है कि देखिए जो हेड कैशियर उसका टाइम और एफर्ट्स में सेव होता है, क्योंकि ये जो छोटा मोटा काम है वो का कौन कर रहा है? पेटी कैशियर कर रहा है। फिर क्या है ना, पोस्टिंग करने में बहुत आसानी होता है, फिर फ्रॉड का चांसेस बहुत लेस होता है, फिर पेटी एक्सपेंसेस पे आपका कंट्रोल होता है। अच्छे से समझ में आ गया? फिर इम्प्रेस सिस्टम का क्या एडवांटेज होता है, इसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले मिस अप्रोप्रिएशन के ऊपर बहुत कंट्रोल होता है कि फालतू का खर्चा जो हो रहा है उस पे कंट्रोल होगा, छोटा छोटा एक्सपेंसेस के ऊपर भी कंट्रोल होता है। तीसरा, इसकी वजह से ना कैश का मिसयूज होने का बहुत कम चांसेस और सारे खर्चों पे बहुत अच्छा से कंट्रोल होता है। तो ये आपका इम्प्रेस सिस्टम का एडवांटेज हो गया। तो अभी हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं? हम लोग ये सीख रहे हैं कि पेटी कैश बुक क्या होता है, पेटी कैशियर क्या होता है, हेड कैशियर होता है और पेटी कैश बुक क्यों बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपने सीख गए। फिर मैंने आपको इम्प्रेस सिस्टम समझा दिया पूरा, मैंने आपको पेटी कैश बुक का फॉर्मेट भी बहुत अच्छे से समझा दिया। फिर मैंने ये समझा दिया कि व्हाट आर द एसेंशियल्स जिसके कारण इम्प्रेस सिस्टम एक अच्छा सिस्टम दिखे, ये थ्योरी भी समझा दिया। फिर मैंने ये भी आपको समझा दिया कि पेटी कैश बुक का एडवांटेज क्या होता है और पेटी कैश बुक का डिसएडवांटेज क्या होता है। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा और अभी हम लोग थोड़ी देर में सम्स भी करेंगे। थैंक यू।